हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 24 मई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है आयोजित की गई है। यानी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसी में हाल ही में G7 जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बैठक है वो आयोजित की जाएगी। अब ये G7 क्या है, तो G7 के अगर देशों की बात करें तो जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनमें वो देश शामिल किए गए हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका। अगर बैठक की बात करें तो इस बैठक में जो कोरोना के बारे में चर्चा होगी, मतलब कोरोना की कैसे रोकथाम की जा सके, जो बात चर्चाएं चल रही हैं, वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ ही दिनों में कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाएगी, तो इसकी कैसे हम इसको बचा सकें अपने आप को, और किन किन सावधानियों का ध्यान रखें और कैसे अपने आप को कोरोना के लिए पहले से ही तैयार कर सकें। तो इसमें है वो कोरोना पर चर्चा होगी। और कोविड के टाइम में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आएगा। तो कोविड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो भूमिका है उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना गया है इस बैठक के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना टाइम में बहुत ही हेल्प करी है, तो इसके लिए इसका चुनाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेगा। यानी कि जो अपना देश भारत है वो 33वां जो बैठक होगी स्वास्थ्य मंत्रियों की, उसकी सत्र की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। तो यह बैठक है वो राष्ट्रमंडल के देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी, मतलब जो राष्ट्रमंडल के सारे राज्य हैं उनके साथ सभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी। इसमें भी कोरोना पर ही चर्चा की जाएगी। भारत की तरफ से भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक का है वो उद्घाटन करेंगे। जो अपना देश भारत है उसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो हैं इस बैठक की जो है उद्घाटन करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बार्सिलोना क्लब ने हाल ही में यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2021 का खिताब है जीता है। यानी कि जो बार्सिलोना क्लब है उसने 2021 में महिला चैंपियनशिप जो लीग थी यूईएफए में, उसने ये खिताब है वो जीत लिया। अगर यूईएफए की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगर इसकी बात करें बार्सिलोना ने जीता है तो ये किसके साथ मैच था, तो चेल्सी को 0-1 से हराकर ये खिताब है जो बार्सिलोना क्लब ने जीता है। अगर बात करें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी की, तो इस ट्रॉफी को जीतने वाली पहली टीम है बार्सिलोना ही बनी है। मतलब बार्सिलोना है जो टीम मैन और वुमेन कैटेगरी में इसने पहला खिताब है अपना जीत लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप अक्टूबर-दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी। यानी कि जो रूस है वो S-400 मिसाइल प्रणाली है उसकी जो पहली खेप है वो भारत को अक्टूबर या दिसंबर तक है वो दे देगा। जो भारत के वैज्ञानिक है वो इसके परीक्षण के लिए जा चुके हैं रूस, और अब इसकी जो खेप है कहा जा रहा है कि अक्टूबर-दिसंबर तक भारत को ये मिसाइलें हैं ये सौंप दी जाएंगी। अगर बात करें S-400 की, तो ये सतह से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये सतह से हवा में फायर कर सकता है, और S-400 को अमेरिका की थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की टक्कर का माना जाता है। पहले इसका बहुत ही विरोध किया गया था, पर अब अमेरिका ने इसका विरोध किया था, पर अभी इसे है वो भारत को अक्टूबर और दिसंबर तक इसकी जो खेप है वो मिल जाएगी। तो अगर बात करें रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, वहीं प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉक की 10 अमीर सूची में मुकेश अंबानी को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रॉक से यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे फ्रॉक्स आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉक्स। तो फ्रॉक्स की 10 सबसे अमीर सूची में मुकेश अंबानी है, उनको 5वां स्थान मिला है। मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, और मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है वो 75 डॉलर हो गई है। 75 अरब आएगा यहाँ पे, 75 अरब डॉलर है वो हो गया
हो गई है और इसी के साथ वो 10 सबसे अमीर आदमियों की सूची में इन्होंने 5वां स्थान है वो प्राप्त कर लिया है। अगर हम इसकी रिलायंस के शेयर्स की बात करें तो इसके जो शेयर है वो 2010 रुपये प्रति तक हो गया है, बढ़कर इसकी जो कीमत है वो मार्केट में 2010 रुपये तक हो गई है। इसीलिए जो मुकेश अंबानी है अब 10 सबसे अमीर आदमियों की सूची में से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा IDBI बैंक ने हाल ही में डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की है वो शुरुआत की है, यानी कि जो IDBI बैंक है उसने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली है इसकी शुरुआत कर दी है। तो इस कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड लोन है उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है IDBI बैंक के द्वारा। अगर इसकी बात करें तो नया लोन जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो शुरू हुआ है। तो इसके तहत डेटा फिटनेस ब्यूरो डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज अकाउंट ओपनिंग मैनेजमेंट कस्टमर का जो नोटिफिकेशन और पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताओं को एक साथ मिलाकर ये जो सिस्टम है वो तैयार किया गया है। और इसी के साथ है IDBI ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली है शुरू की है और इससे कृषि को मतलब जो हमारे देश के किसान हैं उनको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, यानी कि जो अभी हाल ही में सूची एक जारी की गई है अक्षय ऊर्जा देश की, तो उसको जो आकर्षक सूचकांक में अमेरिका है वो शीर्ष पर रहा है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूची में जो चीन है वो दूसरे स्थान पर रहा है और अपना देश जो भारत है वो तीसरे स्थान पर रहा है। भारत है तीसरे स्थान पर, चीन है दूसरे स्थान पर और अमेरिका है पहले स्थान पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में झारखंड राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि जो झारखंड राज्य है उसने स्मार्ट सिटी योजना को अपने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया और इसको बहुत ही अच्छे से इसका काम हुआ है। तो ये है इसमें स्मार्ट सिटी योजना को लागू करने वाला है, इसलिए झारखंड है वो राज्य का शीर्ष पर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में चल रहा था ये। इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन की। और वहीं अगर बात करें कि जो इसके 100 शहरों का जो चयन हुआ था ना वो जून 2018 को पूरा हुआ था, यानी कि जो जून 2018 में इसका जो शहरों का चयन है वो पूरा हो गया। तो जो 100 शहर नामित किए गए थे और तभी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ये एक पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरणविद थे जो कि पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं। अगर पर्यावरण की बात करें तो इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और अभी इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। अगर बात करें इन्होंने टेहरी बांध को विरोध भी बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि उस टाइम पे टेहरी बांध को विरोध बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई की गई थी। तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। हिमालय क्षेत्रों में जितने भी बांध बने थे उसका इन्होंने बहुत ही विरोध किया था और अब इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस जियो हाल ही में भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है, यानी कि जो रिलायंस जियो है वो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का है वो निर्माण कर रही है। अभी यह केबल सिस्टम भारत को कई देशों के साथ जोड़ेगा, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के जरिए एशिया पैसिफिक मार्केट से जोड़ेगा। और दूसरा जो होगा सिस्टम वो इटली, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को भारत के साथ जोड़ेगा। तो अब इसका रिलायंस जियो है इसको निर्माण कर रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ डेली सुबह आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।